हाय फ्रेंड्स, चंदन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुपद। ठीक है, क्या है मेरा टॉपिक आज का? बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं कि बहुपद कहते किसको है। पहली बात तो बहुपद किसको कहते हैं? जो मतलब कि a0 प्लस a1 और x प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 एक के पावर एक ए एन और x के पावर n के रूप में जो भी लिखा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे a मतलब 0 है, यहाँ पर x क्यों नहीं है? तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 a के पावर n x के पावर n। ठीक है, a है और n एक x के पावर n, तो a0 तो लिखा ही जाएगा यहाँ पे a0। ठीक है, और उसके बाद x0 का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? 1। नहीं जानते हैं तो आज जान लेना है और याद ही कर लेना है कि x के पावर मतलब कि x के माथा पर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि 5, कोई भी अंक के माथा पर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई भी अंक के माथा पर 0 रहे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, तो देखिए x के माथा पर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में गुना हो रहा है भाई। ठीक है, प्लस a1 x के माथा पर 1 है तो हम लिखते नहीं है उसको, 1 छिपा रहता है। ठीक है, प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट an और x के पावर n। ठीक है, अब a0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? a0 अब प्लस जो है सो उतार दीजिए a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर मतलब x के माथा पर 2 प्लस डॉट 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 an x के माथा पर n। तो यही तो लिखे हैं हम। ये क्या ऐसे फॉर्म में जो भी दिखे उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब बहुपद का प्रकार मतलब कि वर्गीकरण, तो उसको उसका निम्नलिखित मतलब कि प्रकार है। पहला देखते एक पदी बहुपद, नाम से ही स्पष्ट होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या है? एक पदी बहुपद। तो जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जिस बहुपद में एक ही पद हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7x के पावर 3 एगो पद है कि नहीं? तो एक पद 2x के पावर 5 मतलब कि 5 एक पद है, कॉमा है बीच में, x के पावर 6 एक पद है, 4 एक पद है, आदि। ये सब जितना एक पद में है उसी को हम कहेंगे एक पदी बहुपद। आपको एग्जाम में पूछेगा कि 4 ठो ऑप्शन दे देगा और बताइए कि इसमें से कौन एक पदी बहुपद है, तो आपको चुन के बताना है। तो समझ गए कि नहीं? एक पद किसको कहेंगे? जो एक ही पद में रहेगा, मतलब कि मान लीजिए 4x के पावर 2, इसके आगे कुछ नहीं ना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये एक पद है। ठीक है, अब चलिए दूसरा आते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद नाम से ही स्पष्ट ये भी है कि जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब मान लीजिए एक पद ये हुआ एक पद ये, तो दोनों को मिलाकर क्या दो पद हुआ, तो दो पद वाला को क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। मान लीजिए
ऐसे भी एग्जाम में आपका आ गया तो ऐसे फॉर्म दे दिया रहेगा और कहेगा कि ये कौन सा बहुपद है, एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है। तो आपको मतलब कि देखने से तो ही पता चल रहा है कि भाई एक में ये तो एक पद है, तो ये एक पद है, तो दोनों मिल करना दो पद बन रहा है, तो दो पद है ये। ठीक है, जिसमें दो पद रहेगा उसको द्विपद द्विपदी बहुपद कहेंगे। और दूसरा जैसे देख लीजिए, ये भी इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट हमको करिएगा। ठीक है, कमेंट लिख में लिखिएगा और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे तीसरा है त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मान लीजिए 3x के पावर 5, 2x के पावर 2 माइनस 5x, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद है तो ये त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है, x 8x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 7, इसमें तीन पद है तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो फटाक सी ना मैं वीडियो अपलोड करूंगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए आप लोग सोचते हैं कि हाँ रट के पास आएंगे। ठीक है भाई, पास तो हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो रट के पास होने वाला नहीं है। इससे जो हम कहेंगे किताब पर जितना जोर डालिएगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग अधिकांश से अधिकांश किताब पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम। और पिछले में लिखे थे बहुपद का वर्गीकरण, इसमें लिखे हैं बहुपद का प्रकार, जो कि अब घात का बात कर रहा है। तो घात होता क्या है ये पहले तो जानना जरूरी है। घात, घात किसी मतलब कि किसी भी चर के ऊपर जो भी लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए चर एक्स, चर अचर हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो किसी भी चर के ऊपर मान लीजिए कि 3 लिखा रहेगा या x2 या सीधे x लिखा रहेगा, तो ये इसके माथा पर कितना है घात, इसी को बोलते हैं घात। 3 है ना, तो इसी मेरा यही मेरा क्या है घात कहलाता है। जो इसके माथा पर जितना लिखा रहेगा वही घात होता है। जैसे कि x के माथा पर 2 है तो ये क्या है, ये भी घात है। ठीक है, कितना है घात इसका, 2 है। अब x के माथा पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है ना, 1 है बाबू, देखो 1। ठीक है, तो इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया, यही घात होता है। ठीक है, चलिए इसको समझाने का प्रयास। कहता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, आज ही अभी याद कर लेना है इसको। ठीक है, एक घाती बहुपद, ये आप लोग तो जानते हैं, बी भी जानते हैं, लिख दिए। त्रिघाती बहुपद कहते, द्विघाती बहुपद कहता है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, अभी समझाना बस थोड़ा ट्रिक टाइप का बता रहे हैं। त्रिघाती ए बी सी डी। अब कहता है एक घाती बहुपद, तो एक घात वाला में क्या होना चाहिए। देखिए बगल में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या डाल दें, एक्स डाल दें, तो किसी को कोई दिक्कत। तो ये घाती बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक्स के माथा पर कितना है, 1 है, तो एक घाती बहुपद तो हो ही गया, तो ये घाती बहुपद। ठीक है, प्लस दे दीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब द्विघाती बहुपद में आते हैं। तो द्विघाती बहुपद देखिए x के पावर
टू प्लस बी के बगल में कुछ नहीं तो एक्स प्लस सी। अब पहला फर्स्ट घात वाला को चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए फर्स्ट वाला को देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वाला को देखिए और इसके बगल में जो है एक्स के माथा पर कितना है, 2 है। तो एक्स के माथा पर 2 है तो ये द्विघाती बहुपद ही होगा, घात में पूछ रहा है तब, ठीक है। और जब पद में पूछ रहा है तो इसमें क्या वो पद है, एगो पद ये है, एगो पद ये है, एगो पद ये है, तो ये त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या है? त्रिघाती बहुपद जिसके माथा पर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब मान लीजिए a3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत? भाई देखिए एक्स के माथा पर कितना है, 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से हम आपको बताए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार हम कह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा हमको, कि उसको मतलब कि मैं सुधारने का उसको प्रयत्न करूँगा, और जो आपका डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब त्रिघाती बहुपद हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद में जिसके माथा पर 1 हो, जिसके माथा पर 1 हो, इसको नहीं देखना है, ठीक है, चर वाला को देखना है। जिसके माथा पर 1 हो उसको क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद जिसके माथा पर 2 हो, और फर्स्ट वाला को ही देखेंगे उसके माथा पर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद बोलेंगे, ठीक है। त्रिघाती बहुपद एक्स के माथा पर 3, एक्स के माथा पर 3 है ना, जिसके माथा पर 3 है वही मेरा हो गया त्रिघाती बहुपद। अब देखिए कुछ जैसे लेते हैं, ये कैपदी है, पद में जा रहे हैं हम पीछे जो बताया आपको, कैपदी है, कैपदी बहुपद है, तो देखना है सीधे एक पद 2 पद, तो कौन सा पद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। जैसे लिए हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये बताइए ये क्या पदी बहुपद है, क्या वो पद है, इसमें एक ही पद है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, एक पदी बहुपद, ठीक। इसको घात के रूप में जाएंगे तो कहेंगे क्या घात, मतलब कि जो बहुपद है इसकी घात कितनी, मतलब कि क्या घातीय बहुपद है, क्या कितने घातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय। इसके फर्स्ट वाला को देखिए, इसके ऊपर कितना दिया गया है, इसके माथा पर कितना रखा गया है, 3 रखा गया है, तो त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है। इसको पूछ लिया जाए कि क्या घाती बहुपद है, तो फर्स्ट वाला को देखेंगे कि एक्स के माथा पर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 हम जानते हैं 1 है, तो एक घाती बहुपद होगा, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग कि कैपदी बहुपद है, अरे बार बार पदी बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ पदी भी बताइए, कैपदी है, त्रिपदी बहुपद तो है, और घात में पूछेंगे तो कैपदी क्या घाती बहुपद है, पद में तो त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद, और घात में तो फर्स्ट वाला में देखना है इसके माथा पर कितना है, 1 है, और बगल में फिर देखिए 3x 2 है, इसके माथा पे कितना है, 2 है, तो सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे कि 3 को 4 वो दिया हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा घात के रूप में जो लिखना रहेगा हमको, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा वही मेरा घात कह पाएगा, ठीक है। मतलब कि 3x स्क्वायर, मतलब कि x के माथा पर 2 है, तो ये क्या मतलब क्या घाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद, क्योंकि 1 भी दिया हुआ है लेकिन फर्स्ट में दे दिया गया है
इसके कारण ये तो कम है, इससे ज़्यादा भी है, तो ये मेरा होगा। ठीक है, तो क्या घाती बहुपद है ये, द्विघाती बहुपद। और ये पद और घात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्या। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखते हैं, यदि द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद आपको हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं, कुछ तो याद होगा। देखिए ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या यही ना पढ़ाया अभी। द्विघाती बहुपद, एक्स के माथा पर 2 और बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरा उसका हमको क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब कि क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, संभावना बता रहे हैं भाई, बता नहीं रहे हैं कि हाँ ये ऐवे करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, संभावना बता रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब क्या कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू मतलब इसको बोल सकते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है। ठीक, देखते हैं, आपको तो बता चुके हैं। ए ले लेंगे पहले, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे। आपको तो ABCD वे करता है क्या। अब कुछ नहीं करना है इसको, ये सामने वाला जो आपको ए दिखाई दे रहा है, इसको हटाकर इसके नीचे डाल देना है और इसके नीचे डाल देना है। डाल दिए, अब इसको घेर लेना है, इसको भी घेर लेना है, दोनों तरफ से, मतलब कि दो टर्म इसको घेर लेना है। इसके आगे माइनस लगा देंगे, मान लीजिए इसके अंदर हम माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए माइनस बी बट्टा ए, तो मेरा ये एक फार्मूला हो गया माइनस बी बट्टा ए। ठीक, इसका फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा, कोई पूछेगा तो क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान में रखना है, तो आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब आ गया दूसरा सी बाई ए, तो ये दूसरा जो है, तो ये दूसरा का हो जाएगा सी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, यदि त्रिघाती बहुपद, यदि त्रिघाती बहुपद इतना, मतलब इसमें कुछ है नहीं, अभी हम बता रहे हैं, इतना का शून्यक अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये गामा, तो हो तो इसका शून्यक हमको बताना है। ठीक है, शून्यक बताना है, तो अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यक बताना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसको बताना है हमको अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा गामा, इसको शून्यक बताना है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, ये भी हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको अभी हम जस्ट बताएं ABCD के टर्म में, फिर वैसा ही टर्म में आते हैं, ABCD लिख दिए, यहाँ से ए को हटा देना है और इसके नीचे डाल देना है, तीनों के नीचे, इसके नीचे डाल देना है। ठीक है, यहाँ शुरू में हम लगाए हुए थे एक जगह माइनस, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे शुरू में एक जगह माइनस लगा देंगे, एक जगह लास्ट में माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। और एक जगह ये तो बचा ही हुआ है, तो 1 2 3, 3 गो टर्म बना, तीनों जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए लिख दिए, और
सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, देखिए माइनस डी बाई ए। तो कोई पूछेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे भाई बार बार हिल जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब आ जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो कोई याद वाद करने में कोई दिक्कत नहीं, बस माइंड में सेट करके रखना। देखिए भाई, एक टीचर होते हैं ना, वो राह दिखाते हैं, लेकिन बच्चा को खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। जितना सोना तपता है उतना वो लाइट मतलब कि देता है, उसी तरह विद्यार्थी एक ऐसा चीज़ है, उसको मतलब कि अत्यधिक तपना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को पाने के लिए उसको तपना पड़ता है। आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे वैसे कोई भी बन जाता है, डीएम एसडीएम बन जाता है, तो थोड़ा देर के लिए तो कह देते हैं कि हाँ बच्चा मतलब कि ये है जो कितना मतलब कि इतना जल्दी इनको क्या कौन सा बड़ा पोस्ट मिल गया हमारा, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता है। कुछ ही क्षण के लिए कह देता है कि हाँ अरे भाई ये तो कमाल कर गया, लेकिन उसके मेहनत को देखो भाई, कितना संघर्ष करके आगे मतलब कि बढ़ा है। खरगोश और कछुआ का कहानी भी आप लोग सुने होइएगा। तो चलिए देखते हैं, इधर आते हैं। खरगोश की तरह नहीं चलना है, बस कछुआ की तरह चलते रहिए। सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी। अब क्या है यहाँ पे, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का हम लोग अब क्या कहते हैं ना, उसको एक और फॉर्मूला आता है, उसको भी जानिए लेते हैं। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना लिखे हैं भाई। चलिए अब थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं ना, ये है ना ए, यहाँ से थोड़ा देर के लिए माइंड से हटा देते हैं और नीचे वाला भी है, कोई दिक्कत। यहाँ जो माइनस है इसको थोड़ा हटाकर क्या इधर इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब करते हैं क्या, अब ए तो यहाँ है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए को बाहर कर लेते हैं, ए को बाहर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, और b के बराबर हम जान सकते हैं, b बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। b बराबर क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो प्लस माइनस माइनस, और b के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और x है बगल में तो x तो होगा ही, प्लस c। अब c बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये मेरा फार्मूला, ठीक है। द्विघात बहुपद का ये मेरा एक और फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद का देखते हैं। अरे सॉरी, इसका नहीं निकाले थे, ax3 हम लोग को तो याद ही हो गया होगा, प्लस क्या आ जाएगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही ना त्रिघात मतलब कि बहुपद का फॉर्मूला है। चलिए लिखते हैं, त्रिघाती बहुपद क्या है, ax3 प्लस bx3 प्लस cx प्लस d। इसमें भी क्या करना है, थोड़ा देर के लिए ये तीनों में भूल जाना है, बस थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो माइनस है इसको इसके यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो यहाँ पे a है, फिर यहाँ से कॉमन लेकर इसको यहाँ पे बड़ा कोश दे देंगे, और एक्स क्यू है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू या एक्स के पावर मतलब कि एक्स का मात्रा पर 3 कहिए, 3, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस, देखिए b बराबर हमको दे चुका है, b बराबर हमको यहाँ भाई 2 होगा, b बराबर हमको क्या दे चुका है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस b के स्थान पर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बगल में, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस सी जो दिया हुआ है, तो सी बराबर क्या हमको मिला हुआ है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो वहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे लिख रहा है, प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक। अब प्लस क्या है, एक्स है ना यहाँ पे, सॉरी एक्स है। अब आते हैं डी के पास, डी बराबर हमको क्या मालूम है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, तो प्लस माइनस माइनस, और डी के स्थान पर जो दिया हुआ है वो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए ये दो मेरा एक और फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, एक और फार्मूला निकल के आ गया जो कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। ये मेरा एक और फार्मूला निकल के आ गया। देखिए इतना जो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि हम बहुपद में आपको कोई सवाल बनाने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोग उस सवाल को बनाइए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम उसको मतलब कि बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो वीडियो को अच्छा आपको लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर आगे की क्लास में, थैंक यू।